नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिबा। ये जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा खास। कोविड लॉकडाउन आज भी जारी रहा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ईद को देखते हुए 12 बजे तक लॉकडाउन में ढील दी गई। साथ ही साथ कुछ दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई। हालांकि उसके बावजूद भी बाजारों में लोगों की संख्या कम नजर आई। मास्क पहने, 2 गज दूरी का पालन करें और बिना वजह रोड पर भी जमा न करें। आज उधमपुर में भी मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का त्योहार मनाया गया। हालांकि ईदगाह में नहीं, लोगों द्वारा घर पर ही ईद की नमाज अदा की गई। मैं मोहम्मद सलीम कासमी, इमाम जामिया मस्जिद ईदगाह दर्श कॉलोनी से आपसे मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फ़ितर का दिन है और ईद उल फ़ितर रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने के बाद जो नमाज अदा की जाती है, जिस अंदाज से हमारी ये नमाज अदा होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, क्योंकि दुनिया के अंदर जो हालात हैं इस वक्त बीमारी के, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर जो वबा फैली है, जो मर्ज़ फैला है, उसकी वजह से हमें पहले ही 2-4 दिन लोगों से ये एक हिदायत जारी की थी, अपील की थी लोगों से कि आप हजरात जो है मस्जिदों के अंदर ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे ना हों, अपने अपने इलाक़ों की मसाजिद में ही चंद और 1-2 शिफ्टों के अंदर ही लोग नमाज अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमारी इस अपील को बड़े बेहतरीन तरीके से जो है माना है और इसी तरीके से जो है 5-7 साथियों के साथ ही नमाज जो है मस्जिदों के अंदर अदा की गई है। हमारे यहाँ पर भी क्योंकि हालात वैसे ही थे और इसी तरीके से हमारी भी यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा हुई और नमाज के साथ साथ में जो आखिर के अंदर हम सब ने मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानते हुए पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और इस वबा और इस मर्ज़ से नजात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सबकी के लिए दुआ की है और उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को इस आज के दिन, इस बाबरकत और मोहतरम दिन के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। इसी तरीके से हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हुई है और हमें एहतियात भी रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से अपील भी की आइंदा के लिए भी, क्योंकि बारहा जो हमारे जुमे आते हैं तो जुमे के अंदर भी मुख्तसर तौर पर ही लोग मस्जिदों में जमा हों और मास्क और डिस्टेंस का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। यही अपील आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी अल्हम्दुलिल्लाह उनको मानते हुए आवाम ने भी हमारा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वार्ड नंबर 21 में आज कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग टीके की पहली खुराक लेने पहुंचे। जैसे कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव चल रही है, जो काफ़ी डेंजरस है और इसमें से लोगों में काफ़ी सारा डर भी है। तो हमने जब देखा हमारे एरियाज़ में कुछ पॉजिटिव केस आ रहे थे, तो हमने क्या किया कि 2-3 दिन पहले इधर सैम्पलिंग कैंप लगाया गया। उसमें से देखा गया कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है। उसके बाद जब हमारी रिपोर्ट ओके थी, तो हमने उसके बाद ये जो वैक्सीन कैंप आज लगाया हुआ है, जो नगरोटे एरिया में है। इसके बाद हमारा अगला जो कैंप है वो दंदयाल में भी है। उसके बाद हम कल्लर में भी कैंप लगाएंगे और लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो 45 साल से ऊपर हैं उनको जो वैक्सीन की लगाई जा रही है, तो हम उनको मैसेज कर रहे हैं और घर से उनको बुला के ला रहे हैं और वैक्सीन हमारी जो चल रही है। आज कांग्रेस के नेता सुमित मंगोत्रा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन व जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जब तक कोविड महामारी चलेगी तब तक सरकारी राशन डिपो पर बायोमेट्रिक बंद की जाए। उसको लेकर के हमने देखा कि उधमपुर में जितने भी राशन डिपो हैं वहां पर जो बीपीएल
राशन कार्ड धारक हैं वह काफ़ी संख्या में वहाँ अपना फ्री का राशन लेने पहुँच रहे हैं। उसके चलते हमें कुछ लोगों द्वारा कल वहाँ पे बुलाया गया। लोगों का यह कहना था कि उनको पता ही नहीं है कि क्या सरकार की तरफ से आया और हमें क्या दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना था कि हमें सिर्फ 2 किलो चावल दिए जा रहे हैं। हमने डिपो में जाके वहाँ पे सेल्समैन से बात की, उनके अधिकारियों से फ़ोन पे बात की और जाना कि 2 किलो चावल पर हेड और 3 किलो कनक बीपीएल राशन कार्ड जो धारक है उनको मिलेगी। लेकिन चलो यह तो अच्छा है, हमने वहाँ पे देखा कि कम से कम 60 से 70 लोग मैंने वार्ड नंबर 1 वाले डिपो पे देखे। बाजार में भी लगभग वही हाल था। और हमारी जब सेल्समैन से बात हुई उसने कहा कि मेरे पास 500-600 राशन कार्ड यहाँ पे हैं। लेकिन चिंता की बात जो हमें वहाँ पे लगी, जैसा कि POS मशीन, हम जिसे बायोमेट्रिक भी कहते हैं, सरकार की तरफ से बहुत देर पहले जो एक फैसला लिया गया था कि जो भी राशन कार्ड लेके अपना राशन लेने आएगा उसको बायोमेट्रिक यानी कि अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा तो ही उसे राशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात थी, इससे चोरी खत्म हुई कहीं ना कहीं। लेकिन जैसा कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, हमने देखा वहां पे जो लाइन लगी थी, एक आदमी अपना राशन ले रहा है, अंगूठा। भाजपा इकाई उधमपुर द्वारा ईदगाह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ईदगाह में उपस्थित मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की गई। साथ ही साथ भाजपा इकाई द्वारा इन लोगों में कुछ सामान भी वितरित किया गया। नहीं, मैं अभी दोबारा पूछ लेता हूं। हाँ, तो कोई 1-2 केस बीच में कोई जुगाड़ कोई नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इमरजेंसी का टाइम है। ठीक है। आज ईदगाह पे आए हैं हम आदर्श कॉलोनी। यहाँ पे मास्क और सैनिटाइज़र की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो डॉक्टर साहब ने दिल्ली से भेजे हुए हैं। इस टाइम पे ज़रूरत भी है इस सब की, और ज़रूरत के साथ ही हम लोग भी चल रहे हैं इस टाइम पे। नमस्कार जी, आप सभी को ईद मुबारक जो कल है। तो रात को ही एक डिसीजन हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला कि दिल्ली से जो सामान आया था जो कल ही पहुंचा हमारे पास रात को, तो कल ईद का पावन दिन है। उसी उपलक्ष्य पर आजकल कोरोना चल रहा है, हमने सभी साथियों को नहीं बुलाया। हमारे कुछ जैसे वार्ड नंबर 13 के काउंसलर राकेश जी, एडवोकेट सुनील जी, काउंसलर पंकज परोज जी, हम सब आए साथी मिलकर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।